नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो है लोक रंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर प्रभावों की व्याख्या करें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक रंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर प्रभावों की व्याख्या करें। यानी कि जो लोक रंग परंपरा है वो हिंदी रंगमंच पर किस प्रकार से प्रभाव डाला है। लोक मतलब होता है जनता और रंग मतलब होता है कला। तो इस प्रकार से जो लोक नाटक है वो हिंदी रंगमंच पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डाला है इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। लोक रंग परंपरा जो है हिंदी रंगमंच पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। यह केवल मनोरंजन का साधन ना होकर हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जो है जीवंत रखती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो नाटक है, खास तौर पर हिंदी नाटक जो है रंगमंच को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। यही कारण है दोस्तों कि यह जो है नाटक केवल मनोरंजन का साधन ना होकर हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जो है जीवित रखी है, उसमें जान डाली है। क्योंकि जब तक नाटक नहीं खेला जाएगा मंचों पर तब तक जो है हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको जो है समाज में नहीं फैलाया जाएगा। हिंदी रंगमंच के माध्यम से समाज के आम जनता तक धार्मिक उपदेशों और नैतिक मूल्यों को पहुंचाना संभव हो सका है। यानी कि दोस्तों जो हिंदी रंगमंच है, हिंदी नाटक है, इसके माध्यम से आम जनता तक जो है धार्मिक उपदेशों को फैलाया गया, नैतिक मूल्यों को पहुंचाया गया, ताकि जो है समाज में लोग नैतिक मूल्यों पर चले, समाज में लोग धर्म का पालन करें, अपनी संस्कृति का पालन करें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लोक रंग परंपरा है उन्होंने हिंदी रंगमंच पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रश्न में पूछा गया है कि लोक रंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर क्या प्रभाव है, इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग बनाया हुआ है कि लोक रंग परंपरा के हिंदी रंगमंच पर प्रभाव। लोक रंग का अर्थ क्या है? तो लोक का मतलब होता है जनता और रंग का मतलब जो होता है दोस्तों रंगमंच होता है या कला। तो इस प्रकार से जो कला दिखाया जाता है मंचों पर उसी को ही जो है लोक रंग कहा जाता है। यह परंपरा लोक नाट्य, लोकगीत, लोक नृत्य से मिलकर बनी हुई है। तो जो मंच पर नाटक दिखाया जाता है उसमें जो है नाटक के अलावा गीत भी होता है, नाटक के अलावा नृत्य भी होता है, यानी डांस भी होता है। इस प्रकार से दोस्तों लोक रंग परंपरा में नाटक होते हैं, लोकगीत होता है और नृत्य होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हिंदी रंगमंच परंपराओं का महत्व रहा है। ये लोक रंगमंच की परंपराएं विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है नाटक प्रचलित है। यही कारण है दोस्तों कि भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो भाषा है, जो कला है, उसको जो है इस नाटक ने प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में जो है नौटंकी और रामलीला फेमस है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर भारत में जो रामलीला है और जो नौटंकी है ये लोक नाट्य जो है काफी फेमस लोक नाट्य है। महाराष्ट्र में जो है तमाशा है और बंगाल में जात्रा है। तो इस प्रकार से कुछ लोक नाट्य है दोस्तों जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन लोक नाट्यों में स्थानीय जीवन और मान्यताओं और सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो नाटक खेले जाते हैं मंच पर, इस नाटक में सामाजिक जीवन के बारे में बताया जाता है। जो समाज में मुद्दे होते हैं जैसे छुआछूत का मुद्दा हो गया, तो उस मुद्दों को दिखाया जाता है ताकि समाज में जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, वो समाप्त हो सके। इतना ही नहीं दोस्तों, इससे हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको भी जो है समाज में फैलाया जाता है ताकि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। लोक नाट्य के प्रभाव को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो आपको पॉइंट बनाना है वो है लोक नाट्य का प्रभाव। यानी कि लोक नाट्य का क्या प्रभाव है? भारतीय लोक नाट्य परंपरा सदियों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित रही है। जो भारतीय लोक नाट्य है वह जो है परंपरागत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक संदेश को भी फैलाता है। जो रंगमंच है दोस्तों वह केवल जो है मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि उससे शिक्षा और समाज में जो है नैतिक मूल्यों को फैलाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में लोक नाट्य की विभिन्न शैलियां, जैसे कि उत्तर भारत में नौटंकी है, पश्चिम में जो है भवाई है और जो है दक्षिण में तमाशा है और पूर्व में जात्रा है। तो ये सभी जो लोक नाट्य हैं, प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन शैलियों ने हिंदी रंगमंच पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। इस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया था कि हिंदी रंगमंच पर जो है लोक नाट्य ने किस प्रकार से प्रभाव डाला है, तो हमने इसको बता दिया। अब हम लोग जानते हैं पहला कि नौटंकी क्या है। नौटंकी उत्तर भारत की एक प्रमुख लोक नाट्य शैली है।
नौटंकी जो है दोस्तों वो उत्तर भारत की एक प्रमुख नाटक है जो अपनी सरल भाषा, गीत और संगीत और नाटकीयता से जानी जाती है। यह जो है अपनी सरल भाषा, आम भाषा जो गांव के समाज के भाषा होते हैं, इसके अलावा जो स्थानीय गीत संगीत होता है, इसके अलावा इसमें नाटक किए जाते हैं, तो ये सभी जो है विधा नौटंकी में पाई जाती है। यह शैली ग्रामीण जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह उनकी सांस्कृतिक और जीवन शैली को दर्शाता है। इस प्रकार से ग्रामीण जीवन में दोस्तों नौटंकी का बहुत ज़्यादा महत्व है। नौटंकी एक ऐसा लोक नाट्य है दोस्तों जो समाज में, ग्रामीण जीवन में लोगों को प्रभावित करता है। इससे जो है संस्कृति फैलाई जाती है ग्रामीण जीवन में। नौटंकी में संवाद और गीतों का विशेष महत्व होता है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, नौटंकी में जो है जो बातचीत करने का तरीका होता है वो स्थानीय भाषा में किया जाता है। जब स्थानीय भाषा में बातचीत होती है तभी वहाँ के लोग जो है इमोशनली जुड़ पाते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो गीत होता है, यहाँ बातचीत करने का तरीका होता है, उन तरीकों के कारण यहाँ का जो दर्शक है इमोशनली जुड़ पाते हैं इस नाटक के साथ। दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी समझाते हुए चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, जितनी आवश्यकता है मैं आपको उतना समझा रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको समझाने लग गया तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, 30 से 40 मिनट हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को जितना हो सकता है जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आजकल के समय में जो है स्टूडेंट उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रखता है। यही हमारे समझ जो एक समस्याएं हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो है भावाई, तमाशा और जात्रा। ये जो लोक नाट्य है दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है, जैसे कि जो भावाई है वो गुजरात में फेमस है, इसी प्रकार से जो तमाशा है वो महाराष्ट्र में फेमस है, और बंगाल की जो फेमस लोक नाट्य है वो है जात्रा। ये सभी जो लोक नाट्य है इन्होंने हिंदी रंगमंच को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भवाई जो है दोस्तों उसमें नृत्य और संगीत का प्रमुख स्थान है। यही नृत्य और संगीत जो है इस लोक नाट्य में जान डालती है। जबकि जो तमाशा है उसमें हास्य और नृत्य का मिश्रण होता है। तमाशा में जो है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया जाता है, इसमें नृत्य भी होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई दो व्यक्ति लड़ रहा है तो सड़क पर आप जाते हो तो क्या कहते हो, अरे भाई क्यों तमाशा लगा रखे हो। उसी प्रकार से तमाशा में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया जाता है। यहाँ पर जो है नृत्य भी किया जाता है, डांस भी किया जाता है, जिससे नाटक अधिक मनोरंजक बनते हैं। जात्रा में दोस्तों संवाद और नाटकीयता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें जो बातचीत करने का तरीका होता है दोस्तों उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। इस प्रकार से जो जात्रा है दोस्तों इनके संवाद शैली के कारण दर्शकों को इमोशनली जोड़ता है। दूसरा जो है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों का समावेश, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों का समावेश कैसे लोक नाट्य के द्वारा दिखाया जाता है समाज में। लोक नाट्य शैलियों में सामाजिक मुद्दों, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक जीवन को शामिल किया जाता है। तो जो लोक नाट्य है दोस्तों इसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको दिखाया जाता है, जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको भी दिखाया जाता है, जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी जो है प्रस्तुत किया जाता है नाटक के माध्यम से। हिंदी रंगमंच ने इनसे प्रेरणा लेकर समाज की समस्याओं जैसे कि गरीबी हो गया, जातिगत जो भेदभाव है और अन्य सामाजिक बुराइयां हैं उनको दिखाया गया है। इस प्रकार से जो है हिंदी रंगमंच में सामाजिक समस्याओं को समाधान करने के लिए, जैसे कि गरीबी हो गया, जो छुआछूत है और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाधान करने के लिए नाटक दिखाया जाता है। और नाटक में दोस्तों जातिगत व्यवस्था की आलोचना भी की जाती है, और यहाँ पर आलोचना भी की जाए तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि यह नाटक है, और इसी नाटक से जो है समाज में अच्छा उपदेश दिया जाता है, अच्छा संदेश फैलाया जाता है। इससे नाटक जो है दोस्तों अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली बन गया है। यानी कि जब सामाजिक मुद्दों, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक जीवन को नाटक में दिखाया जाता है, इससे जो है नाटक आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है आज भी जो है नाटक का महत्व है। पहला है समाज सुधार और शिक्षा, यानी समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में नाटक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे? लोक नाट्यों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था दोस्तों, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा और नैतिक मूल्यों का संदेश भी देना था। यानी कि समाज में केवल मनोरंजन के लिए लोक नाट्य नहीं खेला जाता था मंचों पर, बल्कि समाज में जो है सुधार करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, नैतिकता को जो है समाज में फैलाने के लिए भी नाटक का शुरुआत किया गया। हिंदी रंगमंच ने इस परंपरा को अपनाया और नाटकों के माध्यम से समाज में जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा था, जो कुरीतियां थी, उन सभी पर जो है प्रहार किया। उदाहरण के लिए दोस्तों जो प्रेमचंद जी के नाटक हैं संग्राम और कारोबार, इसके माध्यम से जो है विभिन्न पहलुओं पर व्यंग किया गया है। व्यंग का मतलब होता है आलोचना करना।
संग्राम में दिखाया जाता है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है उसके बाद भारतीय लोगों का जो उद्देश्य होता है, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अब लगता है यार हम लोग जो है बार बार कह रहे थे कि आज़ादी दो आज़ादी दो, गोरे चमड़ी यहाँ से गया तो काले चमड़ी के लोग बैठ गए हैं और आज भी जो है समाज में लोगों के साथ शोषण हो रहा है। यहाँ से जो है लोगों के अंदर हताशा पैदा हुआ। यही कारण है कि बहुत सारे नाटक आए, कहानियां आए जिससे लोग अपने आप को जोड़ पाया। कारोबार में दिखाया गया दोस्तों कि समाज में कैसे उच्च वर्ग के लोग जो है निम्न वर्ग का शोषण करता है। तो इस प्रकार से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी जो है नाटक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। फिर है दोस्तों दूसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक नाटकों का प्रभाव। हिंदी रंगमंच ने धार्मिक और सांस्कृतिक नाटकों की परंपरा को अपनाया, जैसे कि रामलीला और कृष्ण लीला जैसी लोक नाट्य ने धार्मिक कहानियों को प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी। इन नाटकों में धार्मिक कथाओं के माध्यम से नैतिकता, धर्म और जीवन के उच्च मूल्यों का संदेश दिया गया। यानी कि दोस्तों धार्मिक और सांस्कृतिक उपदेशों को देने के लिए भी नाटक का प्रयोग किया गया। यही कारण है कि दोस्तों रामलीला और कृष्ण लीला जैसे धार्मिक लोक नाट्य काफी प्रसिद्ध हुआ भारतीय समाज में, जहाँ पर नैतिकता को महत्व दिया जाता है, जहाँ पर जो है नैतिक मूल्यों पर चलने की बात कहता है। इन नाटकों में धार्मिक कथाओं के माध्यम से जो है लोगों के अंदर नैतिकता फैलाया जाता है, धर्म और जीवन में जो है उच्च मूल्यों का संदेश फैलाया जाता है। तीसरा आपको पॉइंट बनाना है दोस्तों, संगीत और नृत्य का प्रयोग। हिंदी रंगमंच ने जो है लोक संगीत और नृत्य को अपनाकर नाटकों को जीवंत और आकर्षक बना दिया है। यानी कि दोस्तों जब भी नाटक खेला जाएगा मंच पर, बीच बीच में अगर संगीत नहीं होगा, डांस नहीं होगा तो लोग जोड़ नहीं पाएगा उससे। यही कारण है दोस्तों नाटक के बीच बीच में संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, जिससे जो दर्शक होते हैं वो उससे जुड़ पाते हैं। इससे नाटक देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनको ज्यादा आनंद आता है और वे नाटकों की ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों नाटक की सफलता तभी होगी जब दर्शकों को जोड़ पाएगा। अगर मान लो नाटक दर्शकों को ही नहीं जोड़ पा रही है, ऐसे में नाटक का क्या महत्व होगा। चौथा है प्रस्तुति और दृश्य प्रभाव। यानी कि जितना बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा नाटक, उतना ज्यादा जो है दर्शक उससे आकर्षित होगा, उससे जुड़ पाएगा। हिंदी रंगमंच की जो प्रस्तुति शैली है उस पर लोक रंग परंपरा का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें नाटकीयता, अभिनय, हास्य और मंच सज्जा का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे नाटक और भी प्रभावशाली और मनोरंजक बन जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो हिंदी लोक नाट्य है इसमें जो है नाटकीयता, अभिनय, हास्य और मंच सज्जा पर विशेष महत्व दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जो अभिनय करने का तरीका है उसको जो है इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है नाटक के दौरान कि पता ही नहीं चलता है कि ये वास्तविक है या नाटक है। और एक नायक तभी सफल माना जाता है दोस्तों जब कोई भी कहानी उसको बोलने के लिए कहा जाए, कोई भी कथ्य को बोलने के लिए कहा जाए, वो इस तरह से प्रस्तुत करे कि लगे यह वास्तविक है। तभी तो जो है उस अभिनेता का महत्व होगा दोस्तों, जो एक कहानी में इतना जान डाल देता है कि लगता है कि ये वास्तविक है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब भी मंच सजाया जाएगा तो बहुत ही बेहतर ढंग से सजाया जाएगा। जिस प्रकार से नाटक होता है उसी प्रकार से जो है मंच को सजाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जितना बेहतर मंच सजाया जाएगा उतना जो है दर्शक उनसे जुड़ पाएगा। और यहाँ पर जो है कभी कभी बीच में हंसी होता है, कभी कभी मजाक भी किया जाता है। यही कारण है कि नाटक से जो है दर्शक अधिक जुड़ पाते हैं। और जब फिल्मी दुनिया की शुरुआत नहीं हुई थी उस समय जो है थिएटर में नाटक चलाए जाते थे, और यह जो नाटक था दोस्तों वह जो है व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था उस समय। पांचवा है दोस्तों हास्य और व्यंग। हास्य और व्यंग क्या है, यानी कि दोस्तों जब आप कभी किसी का मजाक भी उड़ा रहे हो और हंस भी रहे हो ठहाका मार के, तो उसे हास्य व्यंग कहा जाता है। हास्य और व्यंग को आप इस प्रकार से समझ सकते हो दोस्तों कि मान लो आप 3 दोस्त रहते हो एक ही रूम में, रूम पार्टनर हो, और बीच में मान लो आ गया वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में जो है तीनों निकलते हो, पूरा इधर उधर घूमते हो। उनमें से जो आपका एक दोस्त है उनको जेफ मिल जाता है, वो सफल हो जाता है, बाकी 2 लोग जो है वापस लौट जाता है रूम। अब जो 2 दोस्त है उनके अंदर लग रहा है यार ये नालायक को कैसे मिल गया, हम लोग इतना योग्य हैं, हम लोगों को जो है कोई मिला ही नहीं, कोई भाव ही नहीं दिया। ऐसे स्थिति में ये लोग जो है इतना अंदर से कुंठित हो जाता है कि लगता है जब भी वो आएगा पूरा मजाक उड़ाएंगे। और ये लोग जो है पूरा ठान के ही बैठता है। जब उसका दोस्त आता है बोलता है भाई क्या बात है बहुत जल्दी आ गए, जबकि उसका दोस्त पूरा सुबह गया और शाम को आया, लेकिन मजाक बनाने के लिए क्या कहता है, और भाई क्या बात है बहुत जल्दी तुम आ गए। अगर उनका दोस्त समझदार है तो जो है उनसे कुछ बोलेगा नहीं, हंसने देगा। लेकिन अगर मूर्ख है तो बोलेगा हाँ तुमको कोई मतलब है हम लेट से आए तो। और जो यहाँ पर समझदार है वो कहेगा
हाँ बहुत जल्दी आ गया, मैं सोचता हूँ फिर चला जाऊँ। इस प्रकार से जो उनका दोस्त है वो उनका हंसी मजाक भी कर रहा है, उनकी आलोचना भी कर रहा है, तो इसे हास्य और व्यंग्य कह सकते हैं। वही यहाँ पर कहा गया है कि जो लोक रंग परंपरा है उसमें हास्य और व्यंग्य का बहुत महत्व है दोस्तों। इसका उपयोग जो है सामाजिक समस्याओं और मानवीय कमजोरियों को दिखाया जाता है, यानी कि हास्य और व्यंग्य का प्रयोग करके समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनको जो है दिखाया जाता है। और यहाँ पर जब हास्य और व्यंग्य किया जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है कि यह नाटक है भाई, नाटक है, मजाक है, दिल पर मत लेना। और इससे जो है समाज में भी जो कमजोरियां हैं उस पर चोट की जाती है। हिंदी रंगमंच ने भी इस प्रवृत्ति को अपनाया और हास्य और व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को उठाया। विशेष रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र और द्विवेदी युग के अन्य लेखकों ने अपनी नाटकों में इसका कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। यानी कि दोस्तों सामाजिक समस्याओं, राजनीतिक मुद्दों को उठाने के लिए भी जो है हास्य और व्यंग्य का प्रयोग किया है नाटककारों ने। जैसे कि भारतेंदु जी हो गए जो सबसे प्रमुख नाटककार थे, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, द्विवेदी युग के सभी नाटककार हो गए, उन्होंने जो है हास्य और व्यंग्य का प्रयोग अपने नाटकों में किया है। इससे जो है समाज में जो कमजोरियां हैं, जो समस्याएं, उन पर व्यंग्य किया जाता है। और अंतिम में आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने लग जाता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आप अगर पूरे पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगी दोस्तों। अंतिम में आपको निष्कर्ष लिखना है कि लोक रंग परंपरा ने हिंदी रंगमंच को उसकी जड़ों से जोड़कर सजीव और प्रासंगिक बनाया है। प्रासंगिक का मतलब है कि आज भी जो है इसका महत्व है। इसने मनोरंजन के साथ साथ समाज सुधार, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति जैसे मुद्दों को उठाया है। इस प्रकार से जो लोक नाट्य है, इन्होंने मनोरंजन के साथ साथ समाज में सुधार किया है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया है, राष्ट्रभक्ति जो है समाज में फैलाया है। और जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था तो नाटकों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, उपन्यासों के द्वारा समाज में जो है भारतीय जनता के प्रति जो है राष्ट्रीय भावना फैलाया जाता था दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप अगर मेजर पेपर 6 के सभी क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं हमसे तो कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो है उसकी भी सहायता हो सके। दोस्तों आपको जो है यूट्यूब में बहुत कम लोगों का जो है आंसर मिलेगा हिंदी में, क्योंकि जो है आपको हिंदी में आंसर नहीं मिलेगा यूट्यूब में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर जो है हिंदी के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।